इस पृथ्वी पर जनता के वोटों की उपयोगिता कुल इतनी है कि उसके वोट से मंत्रिमंडल बनते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अभी जो कुछ हमने कहा वो व्यंग्य की दुनिया के शिखर हरिशंकर परसाई की पंक्तियां थीं। और जब हरिशंकर परसाई का नाम आया है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सियासत में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो चर्चा का विषय बन गया है। हम आपको बिहार ले चल रहे हैं, जहां बयानों का एक ऐसा तूफान आया है कि सियासत उलझ गई है उसमें। बिहार में ऐसा क्या हुआ है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह का बयान सुनना जरूरी है। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप सिंह कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। यह बयान वाकई भड़काने वाला है। यह बयान आग लगाने वाला है। लेकिन इसके आगे जब आप सुनेंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये कह दिया कि अगर कोई मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए आपको पूरा बयान सुनाते हैं। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये तेजस्वी यादव का बयान था। वो तेजस्वी यादव जो समता मूलक समाज की बार बार बातें कर रहे हैं, जो ये दावे कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सुधार की ओर अग्रसर है, जो सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिमों की तरफ देखेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इस बयान का आखिर मतलब क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति में तेजस्वी यादव कुछ भी कह देंगे? क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं लगता कि उनका यह बयान आग लगा सकता है? क्या तेजस्वी यादव को नहीं लगता कि उनके इस बयान से दंगा भड़क सकता है? आप भले ही प्रदीप सिंह को दोषी बता सकते हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप प्रदीप सिंह को घेरने के चक्कर में ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए आप ये बयान दे रहे हैं? तेजस्वी यादव, आप तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सुधार की ओर अग्रसर है। आपकी पार्टी लालू प्रसाद यादव वाले एरा से बाहर जा रही है। आपकी पार्टी सांस्कृतिक रूप से बदल रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के इस बयान के पीछे एक बड़ी क्रोनोलॉजी है। ये क्रोनोलॉजी जुड़ी है गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा से, जो स्वाभिमान यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है बिहार में। आरजेडी का पूरा कुनबा गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर आक्रोशित है। इस यात्रा को लेकर गलत तरह का फीडबैक लगातार पहुंचाया जा रहा है। उस पर जब प्रदीप सिंह का यह बयान आया तो इस मामले को और हवा दी गई और यह कहा जाने लगा तेजस्वी यादव की तरफ से कि ये यात्रा सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए की जा रही है। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच
दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है, वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत है? क्या तेजस्वी यादव को ऐसा बयान देना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए हिंदू जन भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? आप तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दे रहे थे। आप तो ये कह रहे थे कि अब कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन सवाल तो वही है कि जब आप ये सब बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो फिर आप उन पर अमल क्यों नहीं करते? अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो क्या उसकी भाषा ये हो सकती है? आप अपनी नैतिकता क्यों खो रहे हैं? हमारा सवाल तेजस्वी यादव से यही है कि अगर आप सुधार की ओर अग्रसर हैं, अगर आप अपनी पार्टी को बदलना चाहते हैं, तो फिर आखिर ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आरजेडी के पास मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है? क्या आरजेडी विकास की बातें कर कर चुनाव के मैदान में नहीं जा सकती है? क्या आरजेडी सिर्फ लोगों को भड़काकर वोट हासिल करना चाहती है? समझना तेजस्वी यादव को है कि वो लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या फिर जनता के बीच जाकर विकास के मुद्दे उठाकर आरजेडी का कायाकल्प करना चाहते हैं। समझना सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को है। लेकिन उन्हें यह भी समझना है कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते वो ऐसी बातें नहीं कह सकते जिससे दो समुदायों के बीच जंग छिड़ जाए, जिससे दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। इस खबर पर दोस्तों आप हमें अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। आप चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि प्रदीप सिंह और तेजस्वी यादव के बयान को कहां तक सही माना जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।